सोशल साइंस में ही चलेंगे। और सोशल साइंस में हम आज आप लोगों के सामने जो सब्जेक्ट जो विषय है आपका है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं। तो ऊपर में हम लिखे हुए हैं ना ऊपर में, तो यही है आपका क्रैश कोर्स लिखे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको और जो इम्पोर्टेंट नहीं भी है उसको, दोनों टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान से देखना है और सुनना है और समझना है। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें आप अपना कमेंट कर सकते हैं। और मेरा जो वीडियो देख रहे हैं तो आपका नीचे में क्या है कमेंट बॉक्स है, उसमें आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन हम कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं टाइम को न गवाते हुए, क्या आपका क्योंकि एग्जाम भी बहुत नजदीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, जब आपको तो व्हाइट बोर्ड दिख ही रहा है, सब क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर से 1 नंबर से चलते हैं, तब फिर हम 7 नंबर में अंत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विकास से क्या समझते हैं। सबसे बड़ा चीज विकास होता क्या है, ठीक है। विकास तो अक्सर तुम लोग सुना ही होगा, या अक्सर तुम लोग सब लोग बताते होंगे, या किसी के बारे में पता है ना, किसी के हम लोग को विकास करना है, हमारा देश कैसा विकास हो, इसी से रिलेटेड ये भी तुम्हारा टॉपिक है, ये विकास से ही है। ये जैसे कि तुम अभी अध्ययन कर रहा है, तो तुम्हारा जो अध्ययन है तो फिजूल का तुम तो नहीं कर रहे हो, है कि नहीं। क्योंकि तुम्हारा अध्ययन करने से क्या होगा, तुम्हारा मानसिक स्थिति सुधरेगा और तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो जो शरीर है उसका भी विकास होगा, कैसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसी से संबंधित आज हम पढ़ेंगे विकास। तो विकास क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है विकास, निरंतर चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन की हर क्षेत्र में उच्च स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य प्रदान करती है। विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकती है, किसी के लिए लाभप्रद तथा किसी के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। समझ में आया क्या लिखा हुआ है। अगर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना है। विकास क्या है, एक जो निरंतर तुम्हारे जीवन में चल रहा है वही विकास है, ठीक है। तुम्हारा जीवन में निरंतर, जैसे तुम पहले छोटे थे तुम पहले ना, अब तुम बड़े हो गए, तो क्या हुआ, ये विकास हुआ। पहले तुम क्या था, छोटा था, अब बड़ा हो गया। जैसे तुम अभी भोजन करते हो तो तुम्हारा शरीर को विकसित करने के लिए है कि नहीं, कि हमारा शरीर को पूरा हिष्ट पुष्ट बनाना है, मोटा सोटा तगड़ा बनाना है। तो ये चीज क्या है, ये विकास का ही एक रूप है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर है। अब विकास जो है तुम्हारा जीवन को क्या करता है, एक लक्ष्य प्राप्त करता है। क्योंकि कैसे लक्ष्य प्राप्त करता है भाई, ये तो समझना होगा ना। तो लक्ष्य ऐसे प्राप्त करता है, जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद फिर क्या होता है, वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। तो उससे क्या होता है, तुम्हारा शरीर को विकसित होता है, परिवर्तन आता है, यही विकास है। विकास का जो लक्ष्य होता है लोगों का वो भिन्न भिन्न होता है कि नहीं। तुम्हारा सोच अलग होगा कि पढ़ लिख के हम डॉक्टर बनेंगे, ये भी एक विकास है। क्योंकि तुम पढ़ रहे हो तो उससे क्या, तुम्हारा माइंड में क्या हो गया, विकसित हो गया। वो विकसित को क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। विकास क्या एक लाभप्रद भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वो विनाशकारी भी हो सकता है कि नहीं। मान लिया आप कोई पढ़ लिख करके सोच रहा अच्छा चीज करेंगे, वो दूसरा लाइन में चला जाता है कि नहीं। कोई गंदा चीज पकड़ लेता है। विकास मतलब बहुत तरह से हो सकता है, मतलब वो विकास है, लेकिन वो क्या विनाशकारी है। आज जो तुम अच्छा चीज पढ़ लिख करके हम डॉक्टर इंजीनियर ये सब करेंगे, तो वो क्या है, ये सब तुम्हारे अच्छी चीज के लिए हुआ, ये लाभप्रद हुआ, यही है विकास, ठीक है। विकास समझ में आया। अब आगे चलते हैं, क्या सेकंड में देखते हैं। फिर प्रति व्यक्ति आय तथा औसत आय क्या होती है, ठीक है। ये तुम्हारा बुक में भी है, तो तुम लोग को हम क्वेश्चन के माध्यम से बुक का समराइज भी कर रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक तुम्हारा बुक में है, जो तुम्हारा दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को लिए हुए हैं। और क्वेश्चन जो तुम्हारा बना है बुक के अंदर से ही बना है ना, तो उसी को हम ब्रीफ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या है, ठीक है। पहले एक बार पढ़ देते हैं, इसका तुम लोग को समझा देंगे, ठीक है। राष्ट्र की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझ में आया, क्या है प्रति व्यक्ति आय, कुल मतलब प्रति व्यक्ति और औसत आय।
तुम लोग तो मैथ में पढ़ा है, औसत निकालने पढ़ा है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग प्रति व्यक्ति आय और औसत आय सेम है, वही उसका डिफिनेशन भी वही है, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय उससे कहते हैं जो राष्ट्र की कुल आय है, राष्ट्र की कुल आय है उसको कुल जनसंख्या से जो भाग देते हैं उससे जो राशि प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होता है, वही मेरा क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय या कुल आय, औसत आय, ठीक है। वही चीज यहाँ पर है। ये सब तुम्हारा 2 नंबर प्रश्न है, तुम्हारा क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट बना के आए हैं, VVI है, इसको बढ़िया से ध्यान से सुनना है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, जैसे कि तुम्हारे पास टोटल पैसा कितना है, 500 रुपया है ना, 500 रुपया जी, ठीक है। यदि उसके माध्यम से समझ में नहीं आता है तो लोगों के माध्यम से समझो। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पर हम लोग 500 रुपया में, तो वहां पर जितना खर्च किया उससे जो भाग देंगे, जो भागफल प्राप्त होगा, वही मेरा क्या हो गया, वही मेरा प्रति व्यक्ति आय औसत आय, है कि नहीं। और टोटल में से जितना खर्च किया उसे जो भाग देते हैं। अब तो प्रति व्यक्ति आय हो गया, औसत आय कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में आता है शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर क्या है, किसी वर्ष में पैदा हुआ 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष के आयु से पहले मृत्यु हो जाने वाले बच्चों का अनुपात दर्शाती है, उसी को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। आप समझो ध्यान से, शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर उसे कहते हैं 1000 जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, 1000 बच्चा जन्म लेने के बाद उसमें से 1 वर्ष पूरा करने के बाद, ठीक है, पूरा करने से पहले एक वर्ष, देखो यहाँ पे 1 वर्ष पूरा आयु से पहले, मतलब 1 वर्ष पूरा नहीं कर रहा है वो बच्चा, उसके पहले उसका मौत हो रहा है, ठीक है। तो उस बच्चों का जो अनुपात जो दर्शाएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, शिशु मृत्यु दर कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ शिशु मृत्यु दर क्या है। अब चौथा क्वेश्चन में आते हैं, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे पढ़ देते हैं एक बार। मानव विकास सूचकांक एवं सांख्यिकीय तरीका है, ठीक है, जिसका उपयोग किसी देश में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास को मापने एवं मापने में किया जाता है, और साथ में किसी देश की शिक्षा और स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। सीधी सीधी बात हम लोग करते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा अगर बताएंगे तो तुम लोग भूल जाएगा। सीधी बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक क्या, मापने का एक तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है, किसी भी, इसे भारत में हम लोग बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उसका जीवन स्तर किस तरह से चल रहा है, सामाजिक रूप से, सुरक्षा की दृष्टि से, है कि नहीं, आर्थिक की दृष्टि से, इसको मापे, सरकार के एक मापने का मापदंड अपनाया है, ठीक है। उसी को मापने का एक तरीका है ये क्या, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ये सब जो माप करके जो डाटा देती है वही क्या हुआ मेरा क्या हो गया, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ये चीज दर्शाता है। अब आते हैं 5वां नंबर पे, मानव विकास का उद्देश्य क्या है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मानव विकास का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का विकास करना जिसमें व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थिति को प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन एक समान पथ पर अग्रसर हो सके। मानव विकास, सबसे पहले समझेंगे मानव विकास होता क्या है। हम भी मानव है, आप भी मानव है ना जी, आप भी मानव, हम भी मानव है कि नहीं दोस्त। तो उसमें किस तरह से विकास होना चाहिए, आपको सबसे पहले यहाँ समझना होगा किस तरह से विकास होना चाहिए। सबसे पहले आपका आर्थिक व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था भी बढ़िया होना चाहिए, किसी प्रकार में भेदभाव नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और आपका सांस्कृतिक को भी सरकार क्या करे, बढ़िया से उसको सजोया रखे, बढ़िया से ध्यान दे, है कि नहीं। आपका मतलब क्या, जीवन स्तर में अच्छा, स्वास्थ्य की दृष्टि सरकार आपको बढ़िया क्या करे, बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराए। ये सब क्या है, ये सब विकास का एक पैमाना है। इसी से यदि ये सब चीज अगर मनुष्य को उपलब्ध सही रूप से नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा जीवन में विकास नहीं हो पाएगा। यही है मानव विकास, ठीक है, वही ना वहां लिखा हुआ है। और जीवन में उसका क्या हो, अच्छा लक्ष्य हो, है कि नहीं। यही उसका क्या है, मानव विकास का उद्देश्य है, ठीक है। उत्पादन क्या है, उत्पादन एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसको दोबारा फिर समझाएंगे। किसी वस्तु में आर्थिक उपयोग सृजन करना उत्पादन कहलाता है।
या श्रम, तकनीक, बौद्धिक प्रक्रिया, कौशल आदि द्वारा वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना, यही क्या है, ये भी उत्पादन कहलाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु हुआ, मान लिया जाए तुम्हारे पास कोई सामान है, कोई भी सामान है, गाड़ी घोड़ा, कोई भी वस्तु, खाने वाला वस्तु हो गया, इसी प्रकार का वस्तु हो गया। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, बेचने के बाद जो हमको राशि प्राप्त होता है वही उत्पादन हो गया ना, है कि नहीं। या फिर यहाँ श्रम, तकनीक, कौशल आदि के द्वारा उसके मूल्य में वृद्धि हो जाने पर भी उसको क्या कहते हैं, वही मेरा क्या हो गया, वही मेरा उत्पादन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद सार्वजनिक सुविधाएं क्या है। सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, सरकार द्वारा जब बड़े पैमाने पर समुदाय तथा तो लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, नौकरी इत्यादि सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाती है। ठीक है, सार्वजनिक सुविधाएं हम लोग देखते हैं अक्सर, ट्रेन हो गया, ये सब क्या हो गया, सार्वजनिक सुविधाएं। इसमें सब लोग, किसी भी समुदाय के लोग इसमें आराम से क्या सफर कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, इससे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। यही है, जब सरकार जब समुदाय या लोगों के लिए बड़े पैमाने पर उसके लिए क्या, उसके लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे ट्रेन हो गया, परिवहन से संबंधित ट्रेन हो गया, हवाई जहाज हो गया। आर्थिक दृष्टि से क्या हो गया, आपको सही रूप में किसी भी खाद्य पदार्थ आपको उपलब्ध कराती है। ये सब क्या हो गया, ये सब आर्थिक दृष्टि से हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से और भी है, अभी उसे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी देखेंगे, अभी तत्काल इतने ही देखते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये सब सार्वजनिक सुविधाएं हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका है, सार्वजनिक सुविधाएं क्यों महत्वपूर्ण है। आप नहीं लिख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, तो हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को हम बताने चाह रहे हैं कि सार्वजनिक सुविधा क्यों महत्वपूर्ण है। यदि आपको सार्वजनिक सुविधाएं सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी तो क्या आप मतलब प्राइवेट बस, जो आपका जो निजी वाहन है, उससे कितना चलिएगा, चल पाइएगा नहीं ना। अब उसका मनमानी चलेगा, तो उसी के बारे में हमको लिखना है। इसी से आप लिख सकते हैं उसको क्यों महत्वपूर्ण है, हम तो बता ही दिए। अगर नहीं समझ पाइएगा तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें हम क्वेश्चन उसका भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन था, और आगे इसमें से और एक क्वेश्चन एगो है, उसका भी हम जिक्र कर देते हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन है उपभोग। ठीक है, उपभोग क्या होता है, उपभोग आय का वह भाग होता है। उपभोग भी आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन मतलब बुक में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी में है। ठीक है, उपभोग क्या होता है, उपभोग होता है आय का वह भाग होता है जो हम क्या होता है, किसी भी वस्तुओं को बेचकर या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही उपभोग हो गया, या खर्च करते हैं उसको, है कि नहीं। अपना मतलब अपना निजी जो आवश्यकताएं की चीजें हैं उसको प्राप्त करने के लिए जो खर्च करते हैं वही उपभोग हो गया। ठीक है, सार्वजनिक सुविधाएं महत्वपूर्ण क्यों हैं बता दिए, बाकी सब क्वेश्चन बता दिए तुम लोग को। ठीक है, इसी से आप लोगों को ये क्वेश्चन जो 4 नंबर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, इसको बार बार आपको पढ़ना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब बाकी जो है बढ़िया से पढ़ना है, जो समझ में नहीं आएगा हम बिल्कुल उसके बारे में मेरा टेलीग्राम में आप जुड़िए, और हम जूम मीटिंग के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे, फिर हम आपको उसके बारे में फिर बताएंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब इसमें आप क्या बताएंगे, अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बताना है, इसमें 5 नंबर का आपको पूछा जाता है। ठीक है, आपको 4 बुक है। ठीक है, आपके लिए मतलब क्या है, 4 बुक आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो 4 में से क्या आपको 20-20 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा प्रत्येक बुक से। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा हिस्ट्री में 20 नंबर पूछा जाएगा, इसके बाद भूगोल में 20 नंबर, पॉलिटी में 20 नंबर, और इकोनॉमिक्स में 20 नंबर। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में बाकी क्वेश्चन में मिलेगा, जितना ब्लैक बोर्ड में हम बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बाकी जो क्वेश्चन और भी है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में देख करके आप लिख सकते हैं इसको अपना कॉपी में, बस इसको रट जाना है, जितना क्वेश्चन बताया सबको रट जाना है, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, टाइम को नो वेस्ट करते हुए प्रोजेक्ट में आगे। पहला क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये है 5 नंबर। या पहला, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। ठीक है,
ये बोल रहा है विकास से कोई भी, पहले हम लोग को तुम पहले बताए थे, क्या बताए थे विकास क्या होता है, उसका क्या मापदंड होता है। पिछला जो हम मतलब क्वेश्चन में जो बताए थे, शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, बताए थे ना। लघु उत्तर है में, ये दीर्घ उत्तर है ना, लघु उत्तर हम बता चुके हैं, ठीक है। तो विकास जो मापता है यूएनडीपी की एक संस्था है, ठीक है, उसी के जरिए विकास को मापा जाता है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा एक पढ़ लेते हैं, पहले ध्यान से सुनना, इसके फिर उसको हम संक्षिप्त में तुम लोग को बताएंगे। तो देखते हैं आगे क्या है। विश्व बैंक का मापदंड में, विश्व बैंक का मापदंड सिर्फ आय पर आधारित है। आय के अलावा भी कोई और मापदंड है जो विकास के लिए आवश्यकता होता है, क्योंकि मनुष्य केवल आय के बारे में नहीं सोचता है, वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और व्यवहार आजादी जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में विकास के 3 प्रकार के मापदंड अपनाए हैं। लोगों का स्वास्थ्य, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। लोगों का स्वास्थ्य क्या है, मानव विकास का प्रमुख मापदंड लंबी दीर्घायु है, ठीक है। विभिन्न देशों के लोगों के जीवन प्रतिशत जितनी अधिक है, वह देश में उतना ही अधिक विकसित होगा। शैक्षिक स्तर, जिस देश में शिक्षा का स्तर जितना अधिक होगा, उन्नति होगा, उतना ही वो विकसित माना जाएगा, और जितना कम होगा वो कम ही माना जाएगा, कम विकसित माना जाएगा। प्रति व्यक्ति, जिस देश से प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, वह क्या होगा, अधिक विकसित माना जाएगा, ठीक है। इस तरह से है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बताते हैं विकास। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड क्या क्या है, ठीक है। देखो, यूएनडीपी जो है विकास 3 स्तर मापा जाता है। स्वास्थ्य के स्तर पर मापता है, शिक्षा के स्तर पर मापता है, और एक जीवन प्रत्याशा के स्तर पर मापता है। 3 स्तर उसका आता है यूएनडीपी में। विकास क्या होता है, विकास क्या होता है, विकास का मतलब होता है, मतलब पिछला भी वीडियो में आपको बताए हैं, इसी वीडियो में बताए हैं, पिछला क्वेश्चन में, ठीक है, कि मनुष्य जो है विकास अलग अलग तरीके से सोचता है कि नहीं, अलग अलग तरीके से सोचता है। तो और उसका जो विकास का पैमाना भी 2 तरह होता है। कैसा होता है, एक विनाशकारी होता है, एक लाभकारी होता है।